Hello dear friends, Assalamualaikum and Namaste. Welcome to my channel JVD Future Foundation. I hope you all are doing well. तो दोस्तों मैं ये वीडियो स्पेशली एलकेट एस्पायरेशन के लिए बनाने जा रहा हूँ। वो दोस्त जो एलकेट और सेट देने जा रहे हैं, फिलहाल तो अभी दोस्त एलकेट देने जा रहे हैं और बहुत जल्द सेट भी देने जाएंगे। उनके लिए मैंने सोचा कि जो भी मुझे मेरे सीनियर्स से वट एवर आई हैव लर्न, वट एवर आई हैव गेन नॉलेज फ्रॉम माई सीनियर्स ऑफ लम्स स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। जैसा कि बहुत सारे टिप्स एंड ट्रैक्स जो बहुत नीडेड है आपके स्टूडेंट के लिए जो न्यू पहली बार एलकेट देने जा रहे हैं। मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी एलकेट देने जा रहा हूँ, और फिर भी मैं जो टिप्स जानता हूँ मैंने सोचा कि वो दूसरों के साथ शेयर करूँ, वो दूसरों के साथ हेल्पफुल होनी चाहिए। अब मैं आता हूँ टू द पॉइंट। अब पहली चीज़ आपकी बात में रिक्वायरमेंट की बात करूँ। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आपको टेस्ट सेंटर पे जाने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। टेस्ट सेंटर पे जाने से पहले आपके पास आपकी स्लिप होनी चाहिए। स्लिप कौन सी? क्योंकि अगर आपने एलकेट यानी खाली लम्स एडमिशन टेस्ट देनी है तो खाली एक स्लिप होगी। अगर साइंस की यानी SSA की जो कि साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी टेस्ट देनी है तो आपको 2 स्लिप्स मिलेगी। तो दोनों स्लिप्स को आपको डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपने साथ रखना है। और दूसरी चीज़ आपका CNIC यानी जो हमारा नेशनल कार्ड होता है, CNIC कार्ड होता है, वो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, जो आपके साथ सेंटर पे आपको लेके जाना है। तो थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि अगर आपका जो सेंटर है इस्लामाबाद है, लाहौर है या पेशावर है या मुल्तान है या कराची है, कहीं भी सेंटर है, वो अगर आपसे आपके मतलब घर से जहाँ रहते हैं तो 6 से 7 घंटे या मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पर पहुँचने के लिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि आप एक दिन पहले वहाँ पे पहुँचे। एक दिन पहले क्यों? क्योंकि आप एक दिन पहले पहुँचेंगे वहाँ पे तो आपको रिलैक्सेशन मिल पाएगी, क्योंकि हमारी टेस्ट जो है वो सुबह 7:30 बजे स्टार्ट होगी। हमें 7 बजे तक वहाँ पे पहुँचना होगा या आधे घंटे पहले, ताकि हमारा जो भी सीट नंबर वगैरह है वो हमें मिल सके आसानी से और अपने थोड़ा मतलब रिलैक्स हो पाएँ। तो हमें एक दिन पहले अच्छे से नींद करनी होगी, अपना रेस्ट करना होगा ताकि हम रिफ्रेश हो जाएँ और सुबह जैसे ही वहाँ पे सेंटर पर जाए तो अच्छी तरीके से रिफ्रेशमेंट के साथ वो टेस्ट ले पाएँ। दूसरी बात कि आपके जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेशराइज बहुत हाई लेवल पर रहते हैं, क्योंकि टेंशन होती है। अब एलकेट पहली बार देख के देने जा रहे हैं, कैसी टेस्ट होगी, क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, सारी मतलब बहुत सारी टेंशन होती है। अब पहली बात ये सोचें कि टेंशन नहीं करनी। अगर टेंशन करेंगे, प्रेशराइज होंगे तो जो चीज़ याद होगी वो भी भूल जाएंगे। आपको जो मतलब होगा, जो मतलब सही करने पास होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। इस बजाय इसके कि आप टेंशन लें, इस बजाय इसके कि आप मतलब प्रेशराइज हों, आपको चाहिए कि आप रिलैक्स होकर अच्छे से मुस्कुरा कर अच्छी स्माइल के साथ जाके टेस्ट सेंटर में टेस्ट दे के आएँ। और एक दिन पहले मतलब वहाँ पे पहुँचे टेस्ट सेंटर के, वहाँ पे अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जहाँ उस शहर में जिस सिटी में आपकी मतलब लगा है मतलब सेंटर है, वहाँ पे एक दिन पहले पहुँचे। अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो भी हैं आपके साथ, उनके साथ आप एक दिन मतलब एडजस्ट करें और दूसरे दिन आप मतलब अपने सेंटर पे पहुँच कर उसको मतलब अपने टेस्ट को अच्छी तरीके से दें। अब थर्ड में बोलूँगा कि आपको टेस्ट के बारे में बताऊँगा। मतलब जो पैटर्न है, जो इंग्लिश है एंड मैथ है, हमारा जो मतलब जो कुछ सेक्शन है, जो एक इंग्लिश है, मैथ है, उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा कि इंग्लिश के लिए कुछ टिप्स एंड मैथमेटिक्स के लिए कुछ टिप्स। इंग्लिश के लिए पहली बात देखें, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब सेंस बताते हैं। हमें पैराग्राफ पढ़ने पे इतना टाइम नहीं है कि हम पैसेज पूरा पढ़ें, पर हमें क्या करना है, स्कीमिंग करनी है। स्कीमिंग का मतलब क्या है, सेंस समझना है कि हमें इतना तो हमें समझना है, पूरा मीनिंग नहीं समझ में आती, खैर है, किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आती, वोकैबुलरी नहीं आती, कैसे समझ में पूरा नहीं आता, इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करें कि उसकी स्कीमिंग करें, मतलब इतना सेंस समझे कि वो बात नेगेटिवली कर रहा है या पॉजिटिवली कर रहा है, गलत बात कर रहा है मतलब नेगेटिवली बात कर रहा है या उसका सेंस पॉजिटिव है, अच्छी बात कर रहा है, खराब बात कर रहा है, किस सेंस में वो बात कर रहा है, ना कि मतलब नेगेटिवली बात कर रहा है या पॉजिटिवली बात कर रहा है। फिर उस हवाले से आपको देखना है, वो अगर नेगेटिवली बात करना है तो आप अपने क्वेश्चन पे जाएँ। क्वेश्चन पे जाएँ, वहाँ पे देखें कि वहाँ पे ऑप्शन है वो पॉजिटिव कौन से, नेगेटिव कौन से। तो जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है ना, जो हमें मैम ने और सर ने बताया था यूनिवर्सिटी में और अदर सीनियर्स ने भी बताया था, तो उसको हमें फॉलो करना है। उसको इस तरीके से फॉलो करना है, जो हमारे वर्ड्स होंगे, जो भी ऑप्शंस होंगे ना, उनमें कुछ पॉजिटिव सेंस दे रहे होंगे, कुछ नेगेटिव दे रहे होंगे। तो हमें ये समझना है, पहले उनको देखना है। ज़रूरी नहीं, हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन पे पहले जाएँ, हमें रॉन्ग ऑप्शन भी देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी टिप्स हो सकती है कि रॉन्ग ऑप्शन को पहले देखें। रॉन्ग ऑप्शन को पहले देखेंगे तो अच्छा आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे, वो लास्ट में जो बचेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम आसानी से अपने बहुत सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें ये पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इन आवर पैसेज। अब हमारे पैसेज में एक वर्ड होता है, मतलब दिया होता है क्वेश्चन में कि आप उसको बोलते हैं कि इस पैसेज में ये वर्ड कहाँ है और ये पैसेज जहाँ भी है उस मतलब वर्ड में उसकी मीनिंग तो मतलब एक जैसे क्लीन है या मतलब ऐसे जो शुगर ऐसे कुछ वर्ड होते हैं ना, अब उसकी मीनिंग एक सेंस में अलग होती है, पर वो पैसेज में किस तरीके से किस सेंस में यूज हो रहा है उसको समझना ला दीजिए। तो आप क्या करेंगे, उस वर्ड के सेंटेंस पे जाएंगे, जो भी सेंटेंस आपका दिया हुआ होगा उस पैसेज में, वहाँ पे जाएँ, उसको रीड करें। उसको रीड करके एक तरीके से
समझने की कोशिश करें कि आपको किस सेंस में वो वहाँ पे मीनिंग किस सेंस में दे रहा है। आपको मतलब वो क्लीननेस वाली मीनिंग दे रहा है या उसकी जगह पे कुछ और मीनिंग दे रहा है। अभी उस सेंस को समझना है, उस सेंस को समझ कर आपको उस ऑप्शन को वहाँ पे करेक्ट करना है। तो ये था इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश को मतलब कोशिश करें अपने टाइम को डिवाइड करें और अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को मैनेज करते हुए अपने को मतलब फॉलो करके उसको करना है आपको। और इंग्लिश राइटिंग के लिए यही टिप्स है कि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामेटिकली जो आपको मतलब अभी भी आपके पास 2 दिन है, आप अपने प्रोनाउंसिएशन मतलब जो पंक्चुएशंस हैं, सेंटेंस करेक्शंस हैं और मतलब जो एक और मतलब एरर डिटेक्शन, ये 3 चीज़ें हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करें, इन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो इंग्लिश आती है वो अच्छे तरीके से हो सके। दूसरे आते हैं मैथ तरफ। अब मैथ का क्या है, मैथ के मतलब ज़्यादा लोगों को स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा होगा। मैथ तो देखें, मैथ एक ट्रिकी है, मतलब लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको स्मार्टली सोचना होगा, ना कि हार्डली। अब देखेंगे आपको एक सवाल समझ में नहीं आ रहा तो उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए। उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाए कि आपको सोचना चाहिए कि अगर आपको वो स्मार्टली हार्डली नहीं सॉल्व हो रहा है, मतलब इक्वेशन फार्मूला नहीं पता है, उसकी इक्वेशन नहीं बना दी जा रही, तो उसको स्मार्टली सोचें कि उस इक्वेशन को अपने तरीके से जो जिस तरीके से आपको समझ में आता है, जिस चीज़ों को आप नॉर्मली जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनको आप जिस तरीके लेते हैं उस तरीके से उस क्वेश्चन को लें, उस क्वेश्चन को लेके उसको रीड करें, रीड करके पढ़ के उसको समझें कि किस तरीके से डेटा दे रहा है, कैसी डेटा दे रहा है, उसको मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर आप अपने तरीके से उस सवाल के तरीके से नहीं, अपने तरीके से सोल्व करें उसको, अपने तरीके से सोल्व करके विदाउट फार्मूला भी सोल्व हो सकता है। कोई क्वेश्चन ज़रूरी नहीं फार्मूला हो, अपना फार्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं उसको सोल्व करने के लिए। तो उसका जो आंसर आए वो आंसर को देखें, मैच हो रहा है आपकी जो 4 ऑप्शन है उसमें, अगर मैच हो रहा है तो आप मतलब करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ज़्यादा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, पर मतलब वो भी आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अभी 2 दिन बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रैक्टिस करें। एक दिन पहले आपको रेस्ट करना है, मतलब हमारे 2 दिन बचे पर एक दिन पहले मतलब 24 को आपको रेस्ट करना होगा, अच्छे तरीके से नींद करनी होगी ताकि आप रिलैक्स हो पाएँ और अच्छे तरीके से अपने टेस्ट के सेंटर में अपीयर हो पाएँ। अब थर्ड वन में जिसके बारे में बात करूँगा वो आपकी है आंसर शीट के बारे में। जो ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं ना, अब देखो आप कहोगे कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन मतलब सही किए थे, फिर मेरे इतनी कम मतलब मैं सिलेक्ट कैसे नहीं हो पाया, रिजेक्ट हुआ किस तरीके से। अब वो इस तरीके से होता है कि आपकी पास वो हमारी शीट होती है, जो हमारी आंसर शीट होती है वो हमारी शीट होती है जहाँ पे बबल्स दिए होते हैं, गोल गोल बबल्स दिए होते हैं, सर्कल होते हैं, उसको फिल करना होता है। अब उसको फिल करने में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं। एक तो मतलब बहुत तक मतलब जल्दी करते हैं, जल्दी करने की वजह से वहाँ पे वो गलत फिल कर सकते हैं, कभी हल्का फिल कर लेते हैं, कभी उस बबल से बाहर, सर्कल से बाहर आपका मतलब जो भी हाइट निशान है पेंसिल का जो है डार्क जो फिल कर रहे होते हैं वो ज़्यादा फिल हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप एक दिन पहले प्रैक्टिस करें, अपने घर पे कॉपी लें, उस पर बबल्स बनाएं और उसको फिल करें अपने मतलब वहाँ जितना जल्दी टाइम हो सके कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बबल्स फिल करें, कोशिश करें और अच्छे तरीके से मतलब कम्प्लीटली फिल हो, डार्कली फिल हो, तेज़ फिल हो, हल्का फिल नहीं करना क्योंकि वो हल्के फिल करने या बाहर निकलने थोड़ा मतलब बाहर निकला हुआ हो सर्कल से थोड़ा निशान या कम फिल किया वो सर्कल वो आपको काउंट नहीं होगा, वहाँ पे आपकी मार्क्स कट की जाएंगी, तो इसलिए आपकी मार्क्स कम हो सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने बबल्स की जितनी ज़्यादा हो उसकी प्रैक्टिस करें और मतलब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड मुझे पता है आप मुझे भी ऑल द बेस्ट थिंग्स कह रहे होंगे एंड थैंक यू फॉर दैट।